है। अगर ऐसा कहीं हो जाए कि भाभी तुमसे खुद गिड़गिड़ा के कहे, नहीं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, मैं और बब्बू सिर्फ जाते हैं, तुम यहीं रहो, तो वो कैसे? सुबह से थर्मस लेने गए, 5 बज गए हैं और ये बैग भी बंद नहीं हो रहा है। ये समय है तुम्हारा आने का। तुम्हें तो मौका चाहिए बाहर जाने का, ताकि सब काम मैं ही करूं। बस करो भाभी, गनीमत समझो जिंदा लौट आया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? हाय राम, ये सब हुआ कैसे? मैं सहारा देती हूँ। सुबह तो अच्छे भले गए थे, अब आए हो तो ये हाल है। अब बताओ भी, ये सब हुआ कैसे? न जाने क्या सोचता हुआ चला जा रहा था, एक ट्रक आई उसके पैर पे चढ़ गई। तुम तो हमेशा फुटपाथ पर चलते हो, फिर ये ट्रक फुटपाथ पर कैसे आ गया? फुटपाथ पे कहा, ये तो रोड क्रॉस कर रहा था। पर तुम्हें रोड क्रॉस करने की जरूरत क्या थी? सामने वाली थर्मस न लाते तो क्या मैं घर सर पे उठा लेती? पानी मैं लाती हूँ। चिल्ला मत, चिल्ला मत, पूरी बात तो सुनाने दे। भाभी, आप ये प्लास्टर देके डरिएगा मत। डॉक्टर ने कहा है कि 2 महीने के मुकम्मल आराम के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और फिर देखभाल के लिए आप तो हैं ही। तू ठीक कह रहा है प्यारे, स्टेशन जाके टिकट कैंसिल करवा, इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। आ गया। क्या आ गया? आराम आराम आ गया। आपके हाथ का ठंडा पानी पिए तो बिल्कुल आराम आ गया। डॉक्टर के वहाँ तो छटपटा रहा था ये। आप चिंता मत कीजिए, आप बैठी रहिए, मैं जाके देखता हूँ। ये सर आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम? भाभी, आपका टेलीग्राम। हाय राम, क्या लिखा है? फादर सीरियस, स्टार्ट इमीडिएटली। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आपको फौरन बुलाया। अरे माँ, माँ। क्या बोल रहा है? मेरे पिताजी को गुजरे हुए तो 4 साल हो गए। 4 साल? तो जरूर टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की गड़बड़ी होगी। एक दफा मैं अजमेर गया था तो उन्होंने लिख दिया कि आज मर गया है। यहाँ पे भी मदर सीरियस, स्टार्ट इमीडिएटली होगा, मदर की जगह पे फादर लिख दिया। हाँ, माँ की तबीयत खराब हो सकती है, 2 महीने पहले ही खत आया था। बहुत खराब है क्या? बहुत खराब ना हो तो फिर तार क्यों भेजेंगे? अक्सर क्या होता है, वहां तो आदमी गुजर चुका होता है और यहाँ पे सीरियस लिख देते हैं ताकि सुनने वाले को सदमा न पहुंचे। प्यारे नहीं, ऐसा मत कर। आगे हमें छोड़ के नहीं जा सकते, कभी नहीं। हाय राम, अब मैं क्या करूं? इधर इनकी ये हालत है, उधर माँ की तबीयत खराब है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो तुम। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ माँ जी के पास। विद्याधर, तुम्हारी टांग। अरे मुझे मत रोको प्यारे, एक टांग तो क्या, आज मेरी अगर दोनों टांगे टूटी हुई होती फिर भी मैं अपनी माँ जी के पास चला जाता। तुम नहीं जानते प्यारे, अगर माँ जी चली गई तो हम बेसहारा हो जाएंगे। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। माँ जी, हम आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसी हालत में कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर कौन जाएगा तुम्हारे साथ? कौन जाएगा? मैं जाऊंगा विद्याधर। क्या तुम्हारा दुख मेरा दुख नहीं है? क्या तुम्हारे आंसू मेरे आंसू नहीं है? क्या तुम्हारी बीवी मेरी भाभी नहीं है? भाभी, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। प्यारे, आज तूने दोस्ती का फर्ज पूरा कर दिया। तो फिर चली जाओ प्यारे के साथ। जाओ, लेकिन मेरे बगैर तुम्हारा जी कैसे लगेगा? मैं लगाऊंगा, भाभी का जी मैं लगाऊंगा। तुम किसी बात की चिंता ना करो। भाभी, तैयार हो जाओ। जाओ। अरे हाँ, एक बात सुन, वहां पहुंचकर जब तुम्हारी भाभी को पता चलेगा कि ये खबर झूठी है, तब तो वापस आना चाहिए। तब क्या करोगे? जब यहां तक की सोची है
तो आगे भी बहुत सोच रखा है। अच्छा। नानी माँ, नानी माँ। अरे बेटा तू, अरे और कौन कौन आया है तेरे साथ में? अरे माँ, ये तो क्या कर रही है? मैं तो जान ही निकल गई थी और तू है यहाँ काम कर रही है। माँ जी, प्रणाम माँ जी। अरे प्यारे, बेटा कैसा है तू? प्यारे के साथ बाद में बात करना, पहले तू मेरी बात सुन। अरे लेट जा। अरे पहले लेट जा। अब बता, वैद्य जी ने क्या कहा? वैद्य जी? अरे क्या कहेगा वैद्य जी? इलाज के बारे में। और क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? कैसा बैग? किसका इलाज? तो क्या तू बीमार नहीं है? अरे मैं तो अच्छी हूँ, अच्छी वाली बैठी हूँ तेरे सामने। हम तो समझे थे कि अब तक आप गुजर चुकी होंगी। चुप रहे प्यारे। तूने टेलीग्राम नहीं भेजा था? कौन सा टेलीग्राम? किस टेलीग्राम के बारे में बात कर रही है तू? यही कि तू सीरियस है? पता नहीं किस बदतमीज ने ये टेलीग्राम भेज दिया। मुझे लगता है कि ये टेलीग्राम डिपार्टमेंट की गड़बड़ हो गई है। कि फादर की जगह पे मदर और प्रोफेसर विद्याधर के घर में मास्टर गंगाधर का टेलीग्राम पहुंच गया होगा। ऐसा होता है? यस। जिसने भी भेजा है भगवान उसका भला करे। इस बहाने तुम लोगों से मुलाकात तो हो गई। तुम नहीं जानती माँ, तेरी बीमारी की खबर पड़ते ही मैं दौड़ी चली आई। मुझे पता नहीं वहाँ क्या गजब हो गया है। क्यों, क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ टंगड़ी तो टूटी बेचारे की। हाय राम, हमें कल सुबह ही वापस जाना चाहिए। वहाँ कोई नहीं उनकी देखभाल करने के लिए। मैं तो सोच रही थी जब तुम लोग आए हो तो यहाँ 10-20 दिन और रुक जाते। और जानती हो, कामिनी भी आई हुई है हॉस्टल से इन दिनों। प्यारे लाल, भाभी को किसी तरह रोकना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं मानी तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। सोच बेटा, सोच सोच सोच। ओ मर गया, मर गया, मर गया। ओ ओ ओ अरे क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है भाभी। क्या हुआ प्यारे को? पेट ऐसा जा रहा है। क्या निकल जाएगी मेरी। माँ जी, ऑटो रिक्शा आ गया। जा उसी रिक्शा में जल्दी से जा, वैद्य जी को बुला ला। घबराने की तो कोई बात नहीं है ना वैद्य जी? मरेगा, जरूर मरेगा। इसे कोई नहीं बचा। क्या कह रहे हैं आप? जख्म की वजह से अंतड़ियों में बल पड़ गया। बकवास कर। दाना पेट में जाते ही जहर बन जाए। अरे कुछ तो कीजिए वैद्य जी, कुछ तो कीजिए। हम किस मर्ज की दवा है? आप किसी डॉक्टर को बुलाइए। बेटा मुंह नहीं नहीं, मुंह खोलो बेटा। खोलो बेटा, खोलो ना। बेटा मुंह खोलो। हकीम का नीम है बच्चा, निगल निगल ले। बहुत भयानक रोग है। चल, चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरे जीते जी इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रख, आज के बाद खाना पीना बिल्कुल बंद। ऐसी हालत में हम सफर कर सकते हैं ना वैद्य जी? आपको क्या तकलीफ है? जितना मर्जी हो सफर कीजिए। नहीं, मैं प्यारे की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं हो सकता दवा खाकर वो सफर कर सके? हमारा जाना बहुत जरूरी है, फिर घर जाकर आराम ही आराम। कहीं ऐसा न हो ये सफर इसकी जिंदगी का आखिरी सफर हो जाए। क्यों इसकी हत्या का पाप अपने सर ले रही है? जब ठीक हो जाएगा चले जाइएगा। डर तो नहीं लग रहा है प्रोफेसर साहब? डर? अरे मेरा तो जी चाहता है कि जिंदगी भर इस मोटरसाइकिल पर तुम्हारे साथ बैठा रहूं और तुम मुझे सारी दुनिया घुमाती रहो। आपको घुमाने में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपकी मिसेस कब आ रही है? कहाँ शायरी और कहाँ सब्जी, धोबी और दूध की दुकान, सारा मजा किरकिरा कर दिया। चलिए मुझे पकड़िए। आज तो कितने बजे ऑफिस से आई? शाम में जल्दी आ गई हूँ। बेटा, मेनका यहाँ रहती है ना? क्या रूम नंबर है उसका? मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे नहीं मालूम। कौन है? ऐसे पूछना जाता है। सुनिए। सुनाइए। ये हॉस्टल आप चलाते हैं ना? जी हाँ, मैं चलाता हूँ। आपकी तारीफ? मैं मेनका खन्ना का बाप हूँ, उसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा जी, वो यहीं रहती है ना? रहती थी, चले गई। क्या? चली गई है? अरे अरे, आप तो बीमार हैं।
अरे भाई कोई है? पानी लाओ पानी। आइए आइए साहब, आइए साहब बैठिए। मेनका अब यहाँ नहीं रहती? जी आइए आइए। कुछ ही रोज हुए वो हॉस्टल छोड़ के चली गई। कहाँ गई सो भी नहीं मालूम। बैठिए। मैंने उसे कहा भी था कि जहां जा रही हो वहां का पता छोड़ जाओ, लेकिन मेरे ख्याल से भूल गई। वो कुछ मूडी किस्म की लड़की है, हालांकि स्वभाव की बहुत अच्छी है। इसी मूड की वजह से तो वो घर से रूठ कर चली आई थी। एक करोड़पति बाप की बेटी और मॉडलिंग करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। और वो किसकी सुनने वाली थी? वो और उसका मूड। बेटा, क्या तुम उसका पता लगा सकोगे? जो कहोगे दूंगा। नहीं नहीं अंकल, मैं जरूर उसका पता लगाऊंगा। मुझे पहले ही यकीन था कि वो किसी बड़े घर की बेटी है। पूरा हॉस्टल उस पर जान देता था। वो है ही ऐसी, जो उससे एक बार मिल लेता है उसी का होके रह जाता है। सो तो है अंकल, सो तो है। मेरे ख्याल से वो आपकी चिट्ठी के इंतजार में रहती थी। वो रोज डाके से पूछती थी, मेरी चिट्ठी आई, मेरी चिट्ठी आई। चिट्ठी उसे भेजी थी मैंने, अपनी गलती की माफी मांगी थी उससे। लेकिन आपको यहाँ का पता किससे मिला? तुम? बस सिर्फ तुम? क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तुम्हें तो ये कहना चाहिए, बड़ी देर की मेहरबान, आते आते कहां रह गए थे यहाँ आते आते। क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो? और मेरा पता कहाँ से मिला? जिसके साथ जिंदगी भर का साथ हो, उसका हम पल पल का पता रखते हैं। तुम अपने पिताजी से क्यों रूठ के आ गए? बेचारे बहुत परेशान हैं। पिताजी? तुम पिताजी को कैसे जानते हो? राय बहादुर दीनानाथ जी को कौन नहीं जानता है। और मैं तो उनको मिल के आया हूं, दिल्ली में, उनके बैकुंठ बंगले पे। ये कोई नई चाल लेकर आए हो? नई चाल नहीं, मैंने कहा तुम अपने पिताजी से नाराज होकर मॉडलिंग करने चली आई, उनके बारे में जरा भी नहीं सोचा? ये मामला मेरे और पिताजी के बीच में है। तुम कौन होते मुझे हो? गलत समझ रही हो। मैंने कहा मैं हमेशा तुम्हारा सुख चाहता हूं, और तुम्हारे पिताजी ने मुझे इजाजत दी है और पसंद भी किया है। मेरे पिताजी तुम्हें पसंद करने की भूल कभी नहीं कर सकते। वो तुम्हें भी माफ कर देंगे अगर तुम वही करो जो वो चाहते हैं। और तुम्हारे ख्याल से वो क्या चाहते हैं? वो तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पे, कि तुम मुझसे शादी करके मेरी बीबी के तौर पे घर लौटो। ये तस्वीर उन्होंने मुझे दी है, और ये दस्तखत पहचानती हो? ये वसीयत है जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ मेरे नाम लिख दिया है, अपनी मर्जी से। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। मैंने कहा मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूं। चले जाओ यहाँ से, मैं किसी और की अमानत हूँ। तुम पछताओगी, मैंने कहा, और वो भी। रंजीत, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेहमान का अपमान करना भारी पड़ सकता है। Shut up and get out, idiot!